ऑनरेबल हमारी चीफ गेस्ट मोहतरमा शाजिया रिजवान साहिबा, मेंबर पार्लियामेंट असेंबली। मैं जो यहाँ पर परफॉर्मेंस आपको देखने को मिली, उसमें सबसे जो अहम रोल प्ले किया वो गवर्नमेंट गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल जलाली भाई खान है, जिसकी मैम को मैं स्टेज पर बुलाना चाहूँगा, और उनकी टीचर्स को भी स्टेज पर बुलाना चाहूँगा। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर तहसील गुजर खान, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर एलिमेंट्री, आप स्टेज पर तशरीफ लाइए। A big hand for them. वाकई आप असatज़ा हैं और आज आपने साबित किया कि यू आर मैनर ऑफ माइंड्स, कि आपने बच्चों को कैसे तैयार किया और उन्होंने कितनी खूबसूरती से यहाँ पर परफॉर्मेंस दिखाई। मैं आप सबको तमाम ऑडियंस की तरफ से भी और अपने पूरे महकमा तालीम की तरफ से सैल्यूट पेश करता हूँ। वेरी वेल डन, वेरी ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस, यू आर अ ग्रेट लीडर। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि आपने इस प्रोग्राम को बहुत खूबसूरत बनाया। आई सैल्यूट टू यू ऑल। दिस इज द टीचर्स जिन्होंने एक ऐसा कॉन्सेप्ट दिया कि बच्चे को तालीम हासिल करना है, ना कि उसको बर्तन मांजने हैं या मजदूरी करनी है। तो यही मुकाम एक उस्ताद का है। वेरी वेल डन टीचर्स, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अब मैं आप सबकी तालियों में अपनी मेहमान खसूसी को दावत खिताब देने जा रहा हूँ। उनसे गुजारिश है कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार करें। मोहतरमा शाजिया रिजवान साहिबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया यासीन बलोच साहब, आपकी स्पेशल इनविटेशन पे आज मैं यहाँ पे आई और यहाँ पे आके पर्सनली बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि आप वो लोग हैं जिनकी वजह से हम पॉलिश होकर एक कामयाब इंसान बनते हैं और अपने साथी का नाम रोशन करते हैं। और आज जो कुछ भी हूँ मैं साथी की वजह से हूँ। और मुझे बचपन से एक चीज़ अपने माँ बाप की तरफ से सिखाई जाती थी और कहा जाता था कि उस्ताद जो होता है वो रूहानी वालदैन का दर्जा रखता है। तो मुझे समझ नहीं आती थी रूहानी वालदैन क्या होते हैं। वालदैन तो वो होते हैं जो पैदा करते हैं, और तो कोई वालदैन आपका नहीं हो सकता। लेकिन ज़िंदगी के सफ़र में जब हम आगे बढ़ते गए, जब समझ आई ज़िंदगी की, तो पता चला कि माँ बाप तो उसे पैदा करते हैं, जो असल इंसान बनाता है, निखारता है, पॉलिश करता है, कामयाब इंसान बनाता है, वो उस्ताद बनाता है। और आज के तरक्की याफ्ता दौर में जो इंसान कामयाब है, मेरा ईमान है, मेरा ये मानना है, उसके पीछे साथी का हाथ है। तो क्रेडिट गोज टू यू, ऑल ऑफ यू। और आपको स्पेशल ताज़ तहसीन पेश करती हूँ कि आज के दिन के हवाले से आपको जिस इनामात दिए गए, एक अप्रिसिएशन अवार्ड दिए गए, आप इसके हकदार नहीं, आप इससे बहुत ऊपर के हकदार हैं, क्योंकि आप लोग हुकूमत पंजाब के वो इदारे चला रहे हैं जो मैं कहती हूँ फ्री कॉस्ट है। और आप लोग जिस तरह मैं ख़वातीन के हवाले से यहाँ पर बताती चलूँ, जिस तरह ये ख़वातीन, ये बहनें जो मेरी जिस तरह फ्रंट लाइन पे आके जिस तरह अपने एक चीज़ का रोल प्ले कर रही है, जिम्मेदारी के साथ एक बच्चों को जो दर्स दे रही है, ये काबिल तहसीन है कि जिस तरह ख़वातीन के ऊपर अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी होती है, घर की, बच्चों की, वालिदैन की। और ख़वातीन जब अपनी वो जिम्मेदारी बड़े ऐसे तरीके से निभाते हुए जब किसी शोबे को ज्वाइन करती हैं, तो मेरे ख्याल में ख़वातीन से बढ़ के कोई जिम्मेदार नहीं होता। तो जिस तरह आप लोग ये जिम्मेदारी निभा रही हैं, स्पेशली आपको दोबारा से ताज़ तहसीन पेश करती हूँ, सलाम पेश करती हूँ। और मेरे भाई इधर काफ़ी बैठे हुए हैं और बड़ा मुश्किल प्रोफेशन है। सुबह अर्ली जल्दी एक चीज़ की बड़ी खुशी होती है कि जो टीचर्स होते हैं वो पंक्चुअलिटी सिखाती हैं, पाबंदी सिखाते हैं, वक्त की कदर सिखाते हैं। तो आपकी वजह से हम जो सियासतदान होते हैं, मुझे एक चीज़ का बड़ा अफसोस होता है कि हमें वक्त की कदर नहीं है। हमें वक्त की कदर करनी चाहिए। जब कोई इवेंट होता है तो हम कोशिश होती है कि हम वहाँ पे हाजिरी लगा लें, टाइम पे पहुँचे, आधा पौना घंटा ऊपर हो गया तो कुछ नहीं होगा। लेकिन बड़ी एम्बैरेसमेंट भी होती है
क्योंकि वक्त की जो कदर होता है उस्ताद ही सिखाता है। तो हमने जो वक्त की कदर करनी सीखी वो भी आप जैसे साथी से सीखी। तो स्पेशली आप मेरे भाई को स्पेशली सलूट पेश करती हूँ, सलाम पेश करती हूँ। आप लोग हमारा साथ हैं। और मैं एक चीज़ का अफसोस का इजहार इसलिए भी करना चाहती हूँ कि हमारे जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, जितने भी प्राइवेट स्कूल के इदारे बन चुके हैं और फीसों की अंबार की लाइनें हैं, पैसा आ गया बहुत ज़्यादा इस चीज़ में, लेकिन तरबियत का फुकदान हो गया है। क्योंकि टीचर्स जो होते हैं बच्चे की तरबियत करते हैं, बच्चे को बेहतरीन इंसान बनाते हैं। और आज का चीज़ जो मॉडर्न दौर में, पैसे के दौर में, जब आप ये चीज़ जब आ जाती है तो प्राइवेट स्कूलों के अंबार ने ये चीज़ें जब होल्ड कर ली हैं तो बच्चों में तरबियत का फुकदान हो गया है, बच्चे बदतहजीब हो गए, बदतमीज़ हो गए। तो मैं कहती हूँ इसका क्रेडिट भी उन असातिज़ा को भी जाता है, क्योंकि आप जब अच्छा सिखाते हैं तो आपको अर्निंग अच्छी मिलती है। आप भी बदतहजीबी बच्चों में जो चीज़ें तरबियत का आप अच्छी अच्छाई कन्वर्ट नहीं करते तो ज़ाहिर है उसका भी क्रेडिट असातिज़ा को ही जाता है। तो मेरे ख्याल में एक चीज़ का मैसेज मैं ये भी देना चाहती हूँ प्राइवेट स्कूल के हवाले से कि स्टूडेंट्स को पॉलिश करें, ना कि उनकी जेबों को देखिए, उनके वालिदैन की जेबों को देखिए कि आप 1 महीने के बाद आपकी फीसें भरमार आपको मिल जाती हैं, और ये चीज़ बड़ी गलत है। और एक और चीज़ जो मैं बड़ा गौर से ऑब्जर्व करती हूँ, बाहर रोडों पे जब जाती हूँ, सारा दिन बाहर हमारा गुजरता है, तो मैं बस जब नाकों पे, जब चौकों पे बच्चों को मांगते हुए देखती हूँ तो बड़ा दिल अफसोस मुझे होता है, और मुझे मेरा दिल बड़ा परेशान होता है। मैं सोचती हूँ कि हमें इनके लिए कुछ करना चाहिए। मेरी वालिदैन से स्पेशली गुजारिश है कि खुदारा बच्चों को पढ़ाएं, बच्चों को बेहतरीन तरबियत दें। इन्होंने आगे आके कौम का मेहमान बनना है, और आप जैसे जो लोग हैं वो हमारा असासा है। और जिस तरह अभी बच्ची जब स्पीच की तो यकीन करिए मैं स्पीच में खो सी गई थी। मैं उसको कॉन्फिडेंस लेवल देख के बड़ी हैरान थी कि एक सरकारी स्कूल में बच्ची, पढ़ने वाली बच्ची इतनी हाईली पॉलिश है। और माशाल्लाह जब मैं सरकारी स्कूलों का अभी रिसेंटली कुछ मैंने विजिट किया यासीन साहब के साथ, हमारे चेयरमैन पिंडी बोर्ड के उनके साथ, तो मुझे एक चीज़ बड़ी इंस्पायर हुई, वो ये थी कि मुझे लगा नहीं वो सरकारी स्कूल है, उसमें ऐसा निज़ाम था, ऐसी चीज़ें मैंने बड़ी हैरान हुई थी। टीचर इतनी जिम्मेदारी के साथ बच्चों को उनको ले रहे थे, हर चीज़ प्रॉपर बच्चों को सिखा रहे थे, जिसका मेरे बचपन में कॉन्सेप्ट था दिमाग में कि ऐसे सरकारी स्कूल में हमने नहीं पढ़ना, ये होता है वो होता है। मैं स्पेशली अब हर जगह जाके लोगों को कहती हूँ कि खुदारा अब सरकारी स्कूलों में बच्चों को दाखिल करवाएं। और मैं अपनी 2 छोटी बेटियां, और मैंने अपने हस्बैंड से इंसिस्ट किया कि रिजवान मैंने अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से उठा के अब सरकारी स्कूल में दाखिल करवाना चाहिए, क्योंकि उनकी बेहतरीन मेरे बच्चे नहीं सीख सकते। और मैंने ये कॉन्सेप्ट इस पर अमल करना शुरू कर दिया है, और इसका क्रेडिट हमारे जैसे इदारे में बैठे लोग, बैठे इंसान जो हमारे लिए एक लेसन भी होते हैं। और इनकी जो पर्सनैलिटी है, यासीन बलोच साहब की बताना चलूँ कि इनकी जो पर्सनैलिटी है बड़ी हम्बल है, बड़ी पोलाइट है, और बड़े मिलनसारी वाली है कि इनकी इस इवेंट की जब इनविटेशन आया तो ये मेरे पास स्पेशली आया तो मैं इनकार कर ही नहीं सकी। हालांकि आज का स्केड्यूल मेरा इतना बिजी था, मैं अभी वो लीडरशिप को बाई रोड पे उतारा, मैंने कहा नहीं मैंने 10 मिनट के लिए जाना क्योंकि यासीन साहब ने बुलाया, मैं इनकार नहीं कर सकती। तो आपका स्पेशली शुक्रिया, आपने इतनी इज्जत दी। और आज के दिन के हवाले से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। टीचर्स डे नहीं होता, टीचर्स का तो हर वक्त दिन होता है, आपके बगैर हम कुछ नहीं है, हमारे बच्चों का, हमारे जैसे स्टूडेंट्स का कोई दिन नहीं होता, आपका तो हर दिन आप ही का होता है। तो इसलिए एक दिन आपको नहीं दे सकते। मैं कहती हूँ टीचर्स के बगैर तो कोई दिन ही नहीं है, क्योंकि इंसान अनपढ़ जब होता है तो वो जाहिल होता है, और जाहिल की कोई ज़िंदगी नहीं होती, और जाहिल की कोई फ्यूचर नहीं होता। तो आप जैसे लोग हमारा असासा है, हमारा कीमती असासा है। और जिस तरह अभी बच्ची ने एक बात बड़ी अच्छी की कि असासा की कदर नहीं है, तो ये बड़ा गलत कॉन्सेप्ट हो गया, जिसमें मैंने अभी कहा कि जो प्राइवेट स्कूलों का निज़ाम है, ये जो मिक्स कल्चर हो गया है, इस वजह से हमारे असासा की वो वैल्यू, वो कदर शायद ही पीछे खो सी गई है, और वो चीज़ बड़ी गलत है। और एक चीज़ का मैं स्पेशल यहाँ पे आपको बताना भी चाहती हूँ, अपने स्टूडेंट में ये चीज़ कन्वर्ट करें कि असासा का एहतराम बहुत ज़रूरी है। वो तभी मुमकिन होता है जब आपका बिहेवियर भी उनके साथ पॉजिटिव होगा, जब आपके मुंह पे भी इखलाक स्माइल के साथ जब आप उनके साथ पॉजिटिव बिहेव करेंगी तो वो भी आपको बदले में वही रिस्पॉन्स देंगे। तो अपना बिहेव जो है वो पॉजिटिव रखें, ताकि हमें जो अर्निंग आए वो भी उसी सूरत आए, तो फिर हमें ज़्यादा खुशी होगी। जब इस तरह की बच्ची आपका नाम रोशन करेगी तकरीर करके, तो आपका भी नाम इसी तरह रोशन होगा। जब एक बच्ची, वो टीचर बड़े फख्र से वो तकरीर सुन रही थी, उसको ये फख्र हो रहा था कि मेरे स्कूल की बच्ची है, तो इसी